लेकिन जिस टीम के पास, मुंबई इंडियंस की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस टीम के पास रोहित शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, इस तरीके के नेहल वडेरा, इस तरीके का अच्छा इनके पास बैटिंग है, मुझे लगता है कि शायद बैटिंग की तरफ नहीं जाएं, शायद एक स्पिनर को ढूंढे वहां पर। और स्पिनर्स भी बहुत ज्यादा कमोडिटी अवेलेबल नहीं है आईपीएल में, ये हम सब जानते हैं। इनफैक्ट टीम इंडिया के भी जो अपकमिंग स्पिनर्स हैं बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या किस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। इन दैट केस एक बड़े ऑप्शन फिर हसरंगा भी बन जाता है, क्योंकि वो भी अवेलेबल है और उनके ऊपर भी पैसा अच्छी तरीके से डाला जा सकता है। ऑलराउंड कैटेगरी में उनका नाम आएगा। बिल्कुल, तो चलिए अभी आपको ये और बता देते हैं कि आईपीएल 2024 का ये जो ऑक्शन है, जो थोड़ी देर में दुबई में शुरू होने वाला है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनी ऑक्शन में हमेशा काफी सारे खिलाड़ियों पर बड़ी बड़ी रकम बरसती है। और टॉप 5 आपको खिलाड़ी बता देते हैं अभी, जिन्होंने पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। नंबर 1 पर सैम करन है, जो पंजाब किंग्स ने जिनको 2023 में 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था। क्या सोच के, ये भी बता दो। ये सोच के खरीदा था कि ये खिलाड़ी पंजाब किंग्स को आईपीएल जिताएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर रिटेन क्यों कर लिया इस बार? लेकिन मतलब क्योंकि वहां पर T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज थे उस साल, वहां पर सैम करन ने सबसे ज्यादा झंडा गाड़ा था। सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इसके अलावा कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ रुपए में इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, अब ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास पहुंच गए हैं। उसके अलावा बेन स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में 2023 के ऑक्शन में खरीदा गया था। और लेकिन अगर धोनी भाई ने करा है तो कुछ सोच के ही करा होगा, लेना भी और देना भी। और जैसे कहते हैं ना, सब दिन ना होते एक समान, तो सब सीजन ना होते एक समान। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद यही है कि सैम करन, पिछली बार आप देखिए शायद 9-10 विकेट थे, उसमें भी हर ओवर में 10 से ज्यादा रन दिए उन्होंने। तो ना गेंदबाजी चली ना बल्लेबाजी चली, 1.50 था, कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन तो इंडिया को जो दर्द जिन खिलाड़ियों ने दिया इस वर्ल्ड कप में, ट्रेविस हेड और न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल, उनको आप कहां देख रहे हैं? बिल्कुल, और डैरिल मिचेल ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा है। और डैरिल मिचेल इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ पूरी फाइनल तक पहुंचते 2 सेंचुरीज बनाई थी। तो डैरिल मिचेल, जो कि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर भी साबित हो सकते हैं, और इंडिया के पीछे बड़ा उनको मतलब खुश कर देती है, मतलब सूट कर देती है। तो वो वहां पर डैरिल मिचेल कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। मिनी ऑक्शन के थोड़े बड़े खिलाड़ी हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर बड़े खिलाड़ी कौन बन सकते हैं? हैरी ब्रुक इंग्लैंड के खिलाड़ी, पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद में थे, लेकिन इस बार उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन नहीं किया। एक सेंचुरी जरूर आई थी हैरी ब्रुक के बल्ले से, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं आया था। काफी सारे डक बनाए थे हैरी ब्रुक ने। शार्दुल ठाकुर भी डक और रन से ज्यादा तो दुश्मन बना लिए थे इन्होंने इंडियन फैंस के, जिस तरीके से बाद में स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे थे, ग्लैड टू शट देम अप। बिल्कुल, और शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी दिखाई दिए थे जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। शार्दुल ठाकुर को भी इस बार रिटेन नहीं किया गया, तो शार्दुल ठाकुर भी मिनी ऑक्शन में, मुझे लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से अगर इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेविस हेड, टीम इंडिया को ये जो वर्ल्ड कप का जो दुख देने वाला जो प्लेयर ट्रेविस हेड, ये भी इस बार ऑक्शन में है। क्या इसने तो WTC में भी दुख दिया था भाई, अकेले एक आप आईसीसी टूर्नामेंट को क्यों याद कर रहे हो? हर फॉर्मेट में दुख देते जा रहे हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं, और यहां पर फास्ट बॉलर्स की बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईपीएल में बड़ा रूल चेंज आ गया है। इस साल से आईपीएल में हर ओवर में 2 बाउंसर्स अलाउड होंगे, और यहां पर शायद इस वजह से जो फास्ट बॉलर्स हैं उस पर बाकी सारी टीम, सारी फ्रेंचाइजी बड़ा पैसा लगा सकती हैं। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इस ऑक्शन में हैं। पिछली पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी सारे फास्ट बॉलर्स रिलीज किए हैं, तो पैट कमिंस पर उनकी निगाह होगी। लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड के जबरदस्त तेज गेंदबाज। कपिल भाई, लॉकी फर्ग्यूसन पर ज्यादा पैसा लगाया जा सकता है क्या? जबकि देखा गया था कि वर्ल्ड कप में थोड़े से अनफिट नजर आ रहे थे। क्या आपको लगता है लॉकी फर्ग्यूसन पर पैसा लगाएंगी बहुत सारी टीम्स, या आपको लगता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस में ही सबसे ज्यादा पैसा बटने वाला है?
देखिए फर्ग्यूसन अच्छे गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि चांसेस हैं उनके, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को भी भूलना नहीं होगा। आप देखिए जिस तरह से कितना 50 लाख के आसपास बेस प्राइस है शायद अजमतुल्ला उमरजई का, मुजीबुर रहमान अवेलेबल अगर हैं तो इनके लिए भी टीमें जा सकती हैं, और अभी खेलना भी है इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी हैं। और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने आप देखिए वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था जी। उनके जो दोनों तेज गेंदबाज हैं दोनों ने करीब 25 के आसपास विकेट लिए थे मिला के पूरे वर्ल्ड कप में जी। तो श्रीलंका के जो लेफ्ट आर्मर है उनके लिए भी मुझे लगता है टीमें जाएंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं तो वनिंदु हसरंगा की भी बात कर लेते हैं। बड़े खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उनको रिटेन नहीं किया, लेकिन यहां पर आरसीबी में वनिंदु हसरंगा अब उन्होंने रिलीज कर दिया है वनिंदु हसरंगा को। क्या बाकी सारी टीम्स जो हैं वो टारगेट करेंगी, क्योंकि वनिंदु हसरंगा ने ना सिर्फ ये बैटिंग बॉलिंग अच्छी करते हैं बल्कि बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनका लास्ट सीजन जो था वो शायद उतना अच्छा नहीं गया था, इस वजह से भी हो सकता है कि उनको रिलीज कर दिया, या फिर यार आरसीबी अपना पर्स खाली करना हो कि भाई साहब थोड़ी जगह चाहिए हमें, हो सकता है और लोगों के ऊपर भी थोड़ा दाव लगाया। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस ग्राउंड पर खेलते हैं वहां पर अगर हम बात करें कि भाई कौन सा बॉलर और खासतौर पर स्पिनर कितना अच्छा चल रहा है तो थोड़ी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात कर लेते हैं। 23 करोड़ 25 लाख रुपए का इनके पास पर्स खाली है। 16 टीम में खिलाड़ी हैं, यानी कि स्लॉट्स जो हैं वो 9 बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से 6 बचे हुए हैं, जिसमें 3 ओवरसीज स्लॉट्स खाली हैं। यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी करते हैं यहां पर फाफ डुप्लेसी। इन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज किया था कपिल भाई, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड को इन्होंने रिलीज किया। लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि जॉश हेजलवुड शुरुआत के आईपीएल में अवेलेबल नहीं वो मई के पहले हफ्ते के बाद शायद अवेलेबल है 8वीं तारीख से जी। तो मुझे लगता नहीं आधे से ज्यादा आईपीएल निकल जाएगा अगर तो आपको जरूरत है। मुझे लगता है कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे। झारखंड के खिलाड़ी हैं कुमार कुशाग्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया अभी विजय हजारे में 355 चेज कर रहे थे महाराष्ट्र के खिलाफ और 37 बॉल में शायद 70 के आसपास बनाए थे, 5 चौके 6 छक्के। तो इस तरह के जो खिलाड़ी है ना इनको खदान में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। कहां से आप सोना निकालते हैं, हीरा निकालते हैं, तो वो आज पिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट कपिल भाई एक चीज ये भी सुनने में आ रही है, अब इतनी सारी खबरें उड़ती रहती हैं, उसके बीच में ये भी था कि मिचेल स्टार्क इस बार जो आईपीएल में रिटर्न वापस आना चाहते हैं, जो रिटर्न करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आरसीबी ने भी ये बात करके रखी थी कि उनके कहने पर मिचेल स्टार्क वापस आ रहे हैं, और अंदर खाने ये बात हो गई कि मिचेल स्टार्क को आरसीबी ही सबसे ज्यादा टारगेट करने वाली है, इसीलिए भी शायद हेजलवुड को थोड़ा सा साइड करा और स्टार्क को लेके आने की बातें हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर ये इतना खुला सीक्रेट है, फिर बाकी जो टीमें हैं वो सस्ते में तो नहीं आने देंगे मिचेल स्टार्क। ये तो देखो, अगर दिल्ली के ओनर अपनी फॉर्म में आ गए तो सस्ता तो वो किसी प्लेयर को नहीं आने देंगे। आज वो चलेगा नहीं झांसा बार-बार, आज इतने पैसे हैं नहीं किसी के पास। बिल्कुल, आज वो कैट फाइट हो सकता है, कहीं देखने को ना मिले हमको। बिल्कुल, और वो कैट फाइट जो देखने को मिल सकता है वो चेन्नई की तरफ से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चेन्नई के पास काफी पैसे हैं पर्स में। 31 करोड़ 40 लाख रुपए चेन्नई के पर्स में है। इनके पास स्लॉट बचे हैं 6, जिसमें से 3 ओवरसीज इनको फिल करने हैं, और एक बड़ा नाम जो चेन्नई सुपर किंग्स को फिल करना पड़ेगा वो है अंबती रायडू का। अंबती रायडू नहीं, बेन स्टोक्स तो पिछले सीजन में भी खेले नहीं थे लगभग पूरे बड़ा नाम तो है, आप उनको बड़ा नाम नहीं मानते हो? छोटा सा नाम है बेन स्टोक्स, अरे खत्म हो गया।